हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, आज के देखिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 जुलाई के इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड, जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस कवर करेंगे वो सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो पहले हम डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके बाद मैं आपको कवर कराऊंगी स्टैटिक जीके के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है इसका जो पीडीएफ फ्रेंड्स मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप इसे टेलीग्राम पर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो हमेशा की तरह फ्रेंड्स, हम आज के सेशन को भी शुरू करेंगे एक मोटिवेशन कोट से। आज का मोटिवेशन कोट है, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक फ्रेंड्स आप लोग हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपके ड्रीम्स भी वर्क नहीं करेंगे। यानी तब तक आपके सपने जो आपने ड्रीम्स देखे हैं वो भी पूरे नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको नेगेटिव थॉट्स छोड़ने होंगे और जो गिव अप वाला जो कभी होता है ना कि हम गिव अप करना चाहते हैं, वो चीज़ें छोड़नी होंगी। तब भी आप अपने ड्रीम्स को जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले आज के इम्पॉर्टेंट डे से। तो 5 जुलाई की बात करते हैं, तो इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड बैडमिंटन डे। तो विश्व बैडमिंटन दिवस मनाते हैं 5 जुलाई को। इस दिन को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य होता है कि इस स्पोर्ट के बारे में लोगों को अवेयर करना और व्यक्तियों और समुदाय पर जो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसको बढ़ाना। तो इसी उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। इस दिन देखिए 5 जुलाई 1934 की बात करते हैं, तो इस दिन इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन जो है इसकी स्थापना होती है, जिसे BWF के नाम से अब जाना जाता है। तो इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी। इसे 5 जुलाई को चुना गया है वर्ल्ड बैडमिंटन डे के रूप में। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा इम्पोर्टेंट डे। अब बात करते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, डिक स्कोफ इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो डिक स्कोफ की बात करते हैं, ये इन्हें अभी किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन से देश के? नीदरलैंड के। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि नीदरलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तब आपका आंसर क्या रहेगा? डिक स्कोफ। नीदरलैंड जो है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं लोकेशन इसकी, कैपिटल है यहाँ की एम्स्टर्डम और करेंसी है यूरो। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स के बारे में जो भी हाल फिलहाल अपॉइंट हुए हैं। स्लोवाकिया के देखिए प्रेसिडेंट बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने हैं सिरिल रामाफोसा, ये दूसरी बार जो है यहाँ के प्रेसिडेंट चुने गए। आइसलैंड के प्रेसिडेंट बनी है हेला टॉमस डॉटर। मेक्सिको की प्रेसिडेंट बनी है क्लोडिया शीनबाम, ये पहली यहाँ की फीमेल प्रेसिडेंट बनी। और लिथुआनिया के प्रेसिडेंट कौन बनी है? गीतानास नौसेथा। तो ये सभी कंट्रीज़ याद रखेंगे और ये सभी हैं इनके प्रेसिडेंट जो कि अभी हाल फिलहाल अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रशिया हैज़ अप्रूव्ड द शेड्यूल फॉर द क्रिएशन ऑफ अ रशियन ऑर्बिटल स्टेशन बाय विच ईयर। रूस ने देखिए किस वर्ष तक रूसी ऑर्बिटल स्टेशन के निर्माण के लिए जो है कार्यक्रम को मंजूरी देती है। तो रशिया प्लानिंग कर रहा है देखिए रशियन ऑर्बिटल स्टेशन को बनाने की, और इसको शेड्यूल किया है कब तक? 2033 तक। तो 2033 तक जो है ये रशियन ऑर्बिटल जो स्टेशन है इसका निर्माण जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको अप्रूवल किया है रशिया ने। रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रोसकॉसमॉस रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, जिसकी स्थापना हुई थी 1992 में। रशिया की कैपिटल मॉस्को है, करेंसी है रूबेल। यहाँ के 5वीं बार प्रेसिडेंट बने हैं व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के मिखेल मिशुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट पार्टीज टू UNCRPD वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। सो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र CRPD जो सदस्य देशों का जो सम्मेलन है फ्रेंड्स, ये कहाँ पे किस देश में आयोजित किया गया है।
तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये आयोजित की गई है कहाँ पे, यूएसए में। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का कौन सा सेशन हुआ था, 17th सेशन हुआ था, 17वां सेशन हुआ, जिसकी थीम रही रीथिंकिंग डिसेबिलिटी इंक्लूजन इन द करंट इंटरनेशनल जंक्शन एंड अहेड ऑफ द समिट ऑफ द फ्यूचर। तो फ्रेंड्स ये जो है इस बार की थीम रही है। और किसकी बात कर रहे थे हम, UNCRPD यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज जो है ये कहाँ पे आयोजित हुई है, न्यूयॉर्क शहर में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करेगा, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। इंडिया विल होस्ट विच एडिशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। सो भारत मंडपम नई दिल्ली में देखिए यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र के कौन से संस्करण की मेजबानी इंडिया करेगा। तो इस बार जो है ये सेशन जो है वो इंडिया में होगा, जो कि 21 से 31 जुलाई तक जो है वो ये इसका आयोजन रहेगा। और इसका कौन सा सेशन होगा, तो इस बार इसका होगा इंडिया में 46वां सेशन। ये जो सेशन है इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसे इनॉग्रेट किसके द्वारा किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इससे पहले जो 45वां सेशन था फ्रेंड्स इस कमेटी का, कहाँ पे हुआ था, रियाद सऊदी अरेबिया में। और इस बार का एडिशन है 46, जिसका आयोजन किया जाएगा इंडिया में। बात यहाँ पे करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में, जिसके ऊपर ये जो पूरा सेशन हो रहा है। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है, सो ये जो कमेटी है देखिए कंप्राइजेस रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 21 स्टेट्स पार्टीज टू द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, जो कि यूनेस्को के द्वारा जनरल इलेक्शंस के द्वारा चुने जाती हैं। तो विश्व धरोहर समिति जो है, इसमें विश्व धरोहर सम्मेलन के जो 21 पक्षकार देश हैं उनके प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं इस कमेटी में। और इन्हें चुना किसके द्वारा जाता है, तो यूनेस्को की महासभा के द्वारा जो है इसे चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल जिसका नाम है नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, शॉर्ट में इसे कहते हैं निर्माण। तो निर्माण की जो है ये फुल फॉर्म है देखिए। तो निर्माण जो पोर्टल है किसे लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है इसे, नई दिल्ली में। तो निर्माण पोर्टल को फ्रेंड्स लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी जी ने। जी किशन रेड्डी जी जो है ना, इस टाइम पे इनके पास में कोल्स एंड माइंस मिनिस्ट्री है। तो इन्होंने जो है निर्माण पोर्टल जो है इसे लॉन्च किया है। इस पोर्टल की बात करते हैं तो इसमें देखिए जो प्री एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं या जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, फीमेल है, थर्ड जेंडर है, या फिर जिनकी फैमिली की जो इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम है, उन सभी कैंडिडेट्स को प्री एग्ज़ामिनेशन के लिए 1 लाख रुपए का जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इसके तहत। और इसी के लिए जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है निर्माण पोर्टल। ठीक है, तो याद रहेगा कि क्यों इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है और किसने किया है, जी किशन रेड्डी ने। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर चांपाई सोरेन गेव हिज रेजिग्नेशन टू गवर्नर डैश। सो अभी हाल ही में देखिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, ये फ्रेंड्स झारखंड के जो हैं वो अभी तक तो चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन इन्होंने जो है अपना इस्तीफ़ा किसे सौंपा है, राज्यपाल को। तो राज्यपाल कौन है यहाँ के, CP राधाकृष्णन। तो चंपई सोरेन जो है इन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है किसे सौंपा है, झारखंड के गवर्नर CP राधाकृष्णन को। अब देखिए यहाँ पे चंपई सोरेन के इस्तीफ़ा देते ही हेमंत सोरेन जो है इन्होंने अपनी नई सरकार बनाने की जो इनका इंटेंशन है उस इंटेंशन को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अभी अब नई सरकार यहाँ पे किसकी होगी, हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन जो है फ्रेंड्स अभी हाल फिलहाल 28 जून को ही इनको बिरसा मुंडा जेल से जो है वो रिलीज़ किया गया है। और अभी तक यहाँ के CM रहे थे चंपई सोरेन, जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है गवर्नर CP राधाकृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्लांट पाम ट्रीज टू रिड्यूस डेथ फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक्स। हाल ही में देखिए किस राज्य सरकार ने बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए ताड़ के पेड़ लगाने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय किस गवर्नमेंट ने लिया है, उड़ीसा।
सो जो बिजली गिरने से आपने कई बार न्यूज़ पे सुनी होगी, कहीं डायरेक्ट बिजली गिर गई जिससे लोगों की जान चली गई है, कई सारे लोगों की डेथ हो गई है। तो यही इंसिडेंट्स को रोकने के लिए, इनको कम करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, जो पाम ट्रीज़ हैं, जो ताड़ के पेड़ हैं, उनको लगाने का डिसीज़न लिया है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने प्लान किया है अराउंड 1.9 मिलियन जो है वो पाम ट्रीज जो हैं ये प्लांट करेंगे। जो पाम ट्रीज़ होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ताड़ के पेड़ जो होते हैं, ये बिलोंग करते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम से। इसमें कौन कौन सी वैरायटी होती है देखिए, कोकोनट हो गया, ऑयल पाम, आर्केनट, पाम यार्क। और इसका यूसेस क्या होता है, तो जो पाम ट्रीज़ होते हैं ना, उनके जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं उसका यूज़ किया जाता है फेंसेस यानी बाड़ बनाने के लिए। जैसे किसी चीज़ के चारों तरफ आप फेंस कर देते हैं तो उसे बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर वॉल्स के लिए, रूफ़ यानी छतों के निर्माण के लिए ऐसा मटेरियल के तौर पर जो है इस पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई थी उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा की स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है यहाँ की भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर है रघुवर दास। लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा की हैं 10 और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 147। वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट डैम है, सबसे लंबा डैम है पूरे विश्व का, वो है फ्रेंड्स हीराकुंड डैम, जो कि कौन से रिवर पर बना है, महानदी रिवर पे। अगला क्वेश्चन है, अराकू कॉफ़ी इज़ नोन फॉर इट्स रिच फ्लेवर एंड एरोमा इज़ ग्रोन इन विच रीजन। तो अराकू कॉफ़ी की बात करते हैं, जो कि अपनी स्वाद और सुगंध के रूप में काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी जानी जाती है। ये किस क्षेत्र में उगाई जाती है, तो अराकू कॉफ़ी जो है ये उगाई जाती है आंध्र प्रदेश में। न्यूज़ में देखिए इसके बारे में क्या बात रही थी, तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की जो मन की बात होती है उसमें इन्होंने जो है इस कॉफ़ी के बारे में बात करी थी, तो इसलिए चर्चा में रही। अराकू कॉफ़ी की बात करते हैं। सो इट इज़ ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन अल्लूरी सीतारामा राजू डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये अपने रिच फ्लेवर और अरोमा के लिए जानी जाती है और इसे जीआई टैग कब मिला था देखिए, तो 2019 में से मिला था जीआई टैग। अगला क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड स्टूडेंट सेफीरो फॉरेक्स कार्ड। सो यहाँ बात करते हैं कि किस बैंक ने जो है स्टूडेंट सेफीरो फॉरेक्स कार्ड को लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है किसने, आईसीआईसी बैंक ने। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये कार्ड है इसका यूसेस क्या है देखिए। तो ये जो कार्ड है ये एक प्रीमियम प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड है। इसे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि अब्रॉड में हायर एजुकेशन जो है प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन सभी भारतीय छात्रों के लिए ये कार्ड बनाया गया है। इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, अप टू मतलब 15,000 रुपये तक के इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स जो हैं वो या फिर बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। बात यहाँ पे करते हैं आईसीआईसी बैंक के बारे में, जिसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक। स्थापना हुई थी 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी और इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सुजाता सोनिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। इनका नाम है सुजाता सोनिक और इन्हें किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो कौन से स्टेट में अपॉइंट हुई हैं ये, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की जो है ये पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है सुजाता सोनिक। सुजाता सोनिक जो है ये 1987 बैच की आईएएस ऑफिसर है महाराष्ट्र काडर से, और ये महाराष्ट्र की 45th चीफ सेक्रेटरी बनी है। मतलब वैसे तो 45वीं बनी है, लेकिन अगर फीमेल में बात करेंगे तो पहली फीमेल चीफ सेक्रेटरी बनी है महाराष्ट्र राज्य की ही। इसी के साथ अपॉइंटमेंट्स में कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं, जैसे सीबीडीटी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है इसके अभी चेयरमैन बने हैं रवि अग्रवाल। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के डायरेक्टर बने मृणाल कुमार दास। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया जो है इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं, कपिल देव। इसके अलावा इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं अक्सा मोहित काम्बोज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी अपॉइंटमेंट जो हैं बिल्कुल रिसेंट के हैं और आप लोग इसे एग्ज़ाम में देखें, अपॉइंटमेंट तो ज़रूर पूछने वाले हैं, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र।
सो यहाँ बात करते हैं कि अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने हैं, इनका नाम है राजेंद्र खन्ना। राजेंद्र खन्ना जो है 1978 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं ओडिशा काडर से। और हमारे देखिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जो है इस पद पर फिर से रीअपॉइंट हुए हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, दोबारा से इनको अपॉइंट किया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन। तो जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है, देखिए इस आयोग के अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं बी.एन. गंगाधर। तो फ्रेंड्स बी.एन. गंगाधर बने हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरपर्सन। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखो, द सन इन विजिबल टू अस अ फ्यू मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज बिकॉज ऑफ। सूर्य जो है हमें वास्तविक देखिए सूर्योदय से कुछ मिनट पहले दिखाई देता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो सन है ना वो हमें सनराइज़ की बात करें, सनराइज़ के भी कुछ मिनट पहले जो है वो दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक अ। पानी में जो हवा का बुलबुला है वो किस प्रकार कार्य करेगा, तो ये किस प्रकार कार्य कर सकता है, कॉनकेव मिरर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स विच कन्वेंशन टुक प्लेस। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो इसके लिए जो सम्मेलन हुआ था वो कौन सा था, बॉन कन्वेंशन। तो बॉन कन्वेंशन जो था ये जितने भी वाइल्ड एनिमल्स की जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ थी, जो इधर उधर मतलब जो प्रवासी प्रजाति थी, उनके संरक्षण के लिए इस कन्वेंशन को लाया गया था। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल की बात करती हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है, तो इसका संबंध किससे है, ग्लोबल वार्मिंग से। क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और इसमें जो है बात करी गई थी कि जितने भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उनके रिड्यूस होने के बारे में, और इसका संबंध किससे हो गया, डायरेक्ट ग्लोबल वार्मिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामसर कन्वेंशन इज़ रिलेटेड टू। सो जो रामसर कन्वेंशन है किससे संबंधित है, सही आंसर है वेटलैंड कंजर्वेशन से। रामसर कन्वेंशन जो था ये 1971 में साइन हुआ था ईरान के रामसर शहर में, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन नाम दिया था। तो वेटलैंड्स के कंजर्वेशन, उनके संरक्षण के लिए ही ये कन्वेंशन हुआ था। अब इंडिया की अगर बात करें तो वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे, 82। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। अब देखिए हम हमेशा आप लोगों को एक दिन पहले के क्वेश्चंस भी रिवाइज कराते हैं, तो चलिए रिवीजन देख कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एक्सरसाइज दैट स्टार्टेड रिसेंटली बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द थाईलैंड आर्मी। ये एक्सरसाइज देखो थाईलैंड में शुरू हुई है। तो इंडियन आर्मी और थाईलैंड की आर्मी के बीच जो ये एक्सरसाइज हुई है इसका नाम है मैत्री एक्सरसाइज, और इस बार इसका कौन सा एडिशन हुआ है, 13th। नेक्स्ट है कि इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 3rd UN लेड कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान इन विच सिटी। भारत ने किस शहर में अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले तीसरे सम्मेलन में भाग लिया, तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, दोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, इन्होंने फ्रेंड्स एक नया वेपन सिस्टम स्कूल जो है इसे इनॉग्रेट किया है, कौन से शहर में, तो इसे इनॉग्रेट किया गया है हैदराबाद शहर में। इसके बाद है, वेयर डिड एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट स्टार्ट ऑन 3rd जुलाई। 2 वीक जो है ये एक्सरसाइज चलेगी नोमैडिक एलिफेंट, और ये जो एक्सरसाइज है कहाँ पे शुरू हुई है, आंसर है मेघालय में शुरू हुई है। कौन सा एडिशन शुरू हुआ है इसका, 16th। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर मिशन जिसका नाम है आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट। तो आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ने जो है अपनी पहली हेलो ऑर्बिट जर्नी को कितने दिनों में पूरा किया है, 178 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द NTR भरोसा पेंशन स्कीम।
तो इस योजना को शुरू किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। सो यहाँ पूछा गया है कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन अपॉइंट हुए हैं, टी रविचंद्रन और पवन कपूर। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन पर्सनालिटी जिनको ऑनर किया गया है विद दी पार्डो एल्ला कैरियर अस्कूना लोकार्नो टूरिज्म। तो इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हस्ती कौन है, शाहरुख खान। इसके बाद देखो, एक बुक का नाम है मनोज बाजपेयी द डेफिनेट बायोग्राफी, और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसके ऑथर हैं पीयूष पांडे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स, हम जिन्हें आप लोगों से जो कल क्वेश्चन पूछे थे टेस्ट के, उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट है, हैवी इंडस्ट्री इज़ अ सिनोनियम ऑफ डेवलपमेंट। ये जो स्टेटमेंट है किसका है, जवाहरलाल नेहरू जी का। सेकंड बात करते हैं, एक और स्टेटमेंट है, सैनिटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडिपेंडेंस। ये किसने कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन के आंसर हमें सभी ने बिल्कुल सही दिए हैं, और आज के हमने कमेंट्स को इंक्लूड किया है प्रदीप दास। आप फ्रेंड्स हमेशा देखिए, रेगुलर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा रेगुलर कमेंट करते हैं, जिसको देख के हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो आप सभी भी हमारे टेस्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ज़रूर किया करें। तो चलिए, अब टेस्ट टाइम आ गया है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जो एससीओ समिट होगा, देखिए कहाँ पे होगा इस बार, अस्ताना में, और इस समिट में इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेंगे। तो एससीओ समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला जो बायोप्लास्टिक पार्क है, ये किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं हमें कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें करंट अफेयर्स लॉजिक से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।